नमस्कार दोस्तों। 100 दिन के अंदर एग्री बिजनेस और क्वालिटी एक्सपर्ट बनिए। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से मैं सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं 100 वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर बनाऊंगा। आज का जो मेरा वीडियो है वो 43rd वीडियो है, 43वां वीडियो। इससे पहले 42 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। उन सभी को आप देख सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज मेरा 43rd वीडियो है और आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगा वो है फिग। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि फिग, अंजीर जिसको बोलते हैं, एक बहुत ही डेलिकेट आइटम है, हाईली पेरिशेबल आइटम है। और इस प्रोडक्ट को सही तरीके से कस्टमर तक पहुंचाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जो रिटेल कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो फिग बेचती हैं, उनको ये पता है कि फिग बेचने में उनको कई बार कितना भारी नुकसान सहना पड़ता है, क्योंकि फील्ड से आते आते जब वो वेयर हाउस पहुँचता है तो आधे से ज़्यादा क्वांटिटी खराब हो चुकी होती है और बाकी बचा कुचा जब कस्टमर तक पहुंचता है वहाँ खराब हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी आती हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज आपसे बात करूंगा। आपको वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, 12 चीज़ें जो आपको मैं बताऊंगा, 12 अलग अलग जो तरीके हैं जिसको आप अपना करके फिग की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है फिग की हैंडलिंग में वो ये है कि आपको ये मान के चलना चाहिए कि फिग इज वेरी वेरी डेलिकेट फ्रूट। बहुत ही डेलिकेट और हाईली पेरिशेबल फ्रूट है जो कि बहुत ही केयरफुली हमको हैंडल करना चाहिए पूरे सप्लाई चेन में। हार्वेस्टिंग से लेकर जब तक वो कस्टमर तक पहुंचता है तब तक हर स्टेप पर आपको उसके बारे में ध्यान देना है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है फिग में वो है कि जब आप फिग को हार्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ मैच्योर फिग को ही हार्वेस्ट करना चाहिए, इमैच्योर को नहीं। अब मैच्योर फिग कैसे पता चलाएंगे? दोस्तों, मैच्योर फिग, जब फिग इमेच्योर होता है तो ग्रीन कलर का होता है। जब वो मैच्योरिटी की तरफ आता है तो उसका कलर ग्रीन से लाइट ग्रीन हो जाता है और उसमें रेड कलर डेवलप हो जाता है। तो आपको ऐसे टाइम में उसको हार्वेस्ट करना है कि जब उसमें रेड कलर थोड़ा सा आया है, टिंज आई है। 50% 100% रेड पे नहीं तोड़ना है, अदरवाइज वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो आपको लाइट ग्रीन कलर विद रेड टिंज स्टेज पे उसको तोड़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही हार्वेस्टिंग नहीं की तो वो आगे लंबे समय तक नहीं रुक सकता। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें कभी भी गीली वेट कंडीशन में, जब सवेरे ओस हो, मौसम में पानी की बूंदें हों, फिर गीली हो, बारिश आई हो, तो कभी भी फिग को हार्वेस्ट नहीं करना है। वेट कंडीशन में फिग को हार्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो फिग होता है वो बहुत ही ससेप्टेबल होता है। उसमें जो इन्फेक्शन होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ जो है और जो सॉइल पार्टिकल उसमें चिपक जाते हैं, उससे उसमें सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन हो जाता है और रॉटिंग आ जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिग कभी भी वेट कंडीशन में हार्वेस्ट नहीं करनी है। अगला पॉइंट जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो है, फिग शुड बी कट क्लोजली। जब आप फिग को तोड़ते हैं, काटते हैं, उसको हाथ से मत तोड़िए, क्लिपर से उसको बहुत ही क्लोज, मतलब उसमें लंबा स्टेम नहीं होना चाहिए। अगर उसका लंबा थोड़ा स्टेम आपने 1-1.5 सेंटीमीटर लंबा तोड़ दिया तो वो दूसरे फिग को डैमेज कर सकता है। इसलिए उसको काफी क्लोजली कट करना है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, इसका ध्यान रखना है।
अगला पॉइंट जो पांचवा है बड़ा इंपॉर्टेंट, आफ्टर हार्वेस्टिंग द कॉन्टेक्ट ऑफ द फ्रूट विद सॉइल शुड बी अवॉइडेड। मतलब फ्रूट किसी भी हालत में सॉइल के साथ टच नहीं होना चाहिए। कभी भी फ्रूट अगर जमीन पे गिर जाता है तो उसको वापस क्रेट में नहीं डालना है, या आपको हार्वेस्टिंग किया हुआ माल कभी भी सॉइल के ऊपर नहीं रखना है। उसको अगर हार्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको एक प्लास्टिक क्रेट लेनी है जिसमें आप कुशन मटेरियल लगा के उसमें आप फिग को हार्वेस्ट करके रखेंगे। और वो भी ध्यान रखेंगे कि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी नहीं भरनी है, थोड़ी सी क्वांटिटी 3-4 किलो से ज़्यादा फिग क्रेट में एक साथ नहीं डालनी है। और किसी भी हालत में फिग में कोई भी सॉइल पार्टिकल या मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए, अदरवाइज उनमें इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और पूरे फिग को सड़ा देगा। छठवां पॉइंट दोस्तों जो है फिग में बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रेश फिग स्किन कलर एंड फ्रेश फर्मनेस आर रिलेटेड टू इट्स क्वालिटी। फिग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो फ्रूट फर्मनेस और दूसरा उसका जो स्किन कलर है। अगर आप ग्रीन कलर का फ्रूट तोड़ लेते हैं तो दोस्तों वो रुक तो जाएगा लंबा, लेकिन उसमें कोई फ्लेवर नहीं होगी, उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, उसमें कोई स्वीटनेस नहीं होगी। तो आपको सही मैच्योरिटी पे लाइट ग्रीन कलर का विद रेड टिंज के साथ फ्रूट हार्वेस्ट करना है। और फ्रूट ध्यान रखिए फर्म होना चाहिए। अगर फ्रूट ऑलरेडी सॉफ्ट है हार्वेस्टिंग के टाइम पे उसको आप पैक कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा जब आपके पास पहुंचेगा। तो ध्यान रखिए फ्रूट की फर्मनेस और फ्रूट का जो कलर है स्किन का, वही उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। अगर फर्मनेस अच्छी होगी, उसका कलर ठीक होगा, ज़्यादा रेड नहीं होगा, ज़्यादा ग्रीन नहीं होगा, बीच का होगा, तो वो आप लंबे समय तक उसको रख सकते हैं। सातवां पॉइंट तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वो है द फ्रूट शुड बी ग्रेडेड। उसके बाद उसकी ग्रेडिंग करनी है। कैसे करनी है? अकॉर्डिंग टू उसकी साइज, वेट, कलर, मैच्योरिटी, इस सब के हिसाब से फिग की ग्रेडिंग होती है। जैसे आप जानते हैं कि जो फिग है, बड़े साइज का फिग महंगा बिकता है, प्रिफर किया जाता है। उसमें अच्छा कलर है तो ज़्यादा महंगा बिकता है। तो दो ग्रेड आप बना सकते हैं, प्रीमियम ग्रेड और एक रेगुलर ग्रेड। प्रीमियम ग्रेड में बड़े साइज के फ्रूट, प्रॉपर मैच्योरिटी के, लाइट ग्रीन कलर विद रेड टिंज, और बाकी जो फ्रूट्स बचते हैं वो सब आप रेगुलर नॉर्मल ग्रेड में डाल सकते हैं। आठवां पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है फिग के लिए दोस्तों, टू गेट बेटर क्वालिटी फ्रूट्स एंड एनहेंस इट्स लाइफ, इमीडिएटली हार्वेस्टिंग के बाद उसकी प्री कूलिंग करना मत भूलिए। फिग एक हाईली पेरिशेबल आइटम है। हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद उसकी रेस्पिरेशन रेट बहुत बढ़ जाती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी आप प्री कूलिंग करिए। प्री कूलिंग के लिए उसको आपको फोर्स्ड एयर कूलिंग मेथड यूज़ करना है। 2 से 4 डिग्री की हवा पास करनी है फिग के क्रेट्स में। आप फिग के क्रेट्स लीजिए, उसको एक चैम्बर में ले जाइए, उसमें फोर्स एयर कूलिंग से उसको प्री कूल करिए 2 से 4 घंटे तक। और जब उसका टेम्परेचर, पल्प टेम्परेचर 2 डिग्री या 3 डिग्री आ जाए तो आप उसकी प्री कूलिंग बंद कर दीजिए। तो प्री कूलिंग करने से फिग की जो शेल्फ लाइफ है वह एनहेंस होती है, फिग को लंबे समय तक रख सकते हैं और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो फिग में प्री कूलिंग बहुत ही फायदेमंद है। 9वां पॉइंट जो है दोस्तों, फिग शुड बी पैक्ड सिंगल लेयर इन प्लास्टिक पनेट। जब आप पनेट में पैक करते हैं, आप 200 से 250 ग्राम का पनेट या आधा किलो का पनेट आप बना सकते हैं। उस पनेट में बॉटम में आप एक एब्जॉर्बिंग पैड लगाइए। एब्जॉर्बिंग पैड का ये फायदा होता है, एक कुशन का काम करता है, और अगर कोई फिग पंचर हो जाती है या सॉफ्ट हो जाती है, उसका पानी निकलता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी फ्रूट को खराब होने से बचाता है। तो उसको लगाने के बाद पनेट में आप उसको सिंगल लेयर में पैक कीजिए। डबल लेयर कभी यूज नहीं करनी चाहिए। छोटे फ्रूट अलग और बड़े फ्रूट अलग पैक करिए। छोटे बड़े फ्रूट्स को मिक्स पैक मत करिए। और पैक पूरा टाइट होना चाहिए, उसमें कोई
किसी भी तरह का गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में फ्रूट्स हिलेंगे और वो एक दूसरे को डैमेज करेंगे। ये भी आप ध्यान रखिए पैकिंग के टाइम पे कि फिग का साइज इतना बड़ा ना हो कि जब आप पनेट का लिड को, ढक्कन को बंद करते हैं तो उसकी वजह से प्रेशर पड़े और उसमें सॉफ्टनेस आ जाए। तो सही साइज का पनेट आपको यूज करना है। उसके बाद जो 10वां पॉइंट है, पनेट में पैक किए हुए फिग को आपको कैरी करना है कार्डबोर्ड ट्रे में। कार्डबोर्ड ट्रे जैसा आप देखा होगा स्ट्रॉबेरी में भी यूज करते हैं। कार्डबोर्ड ट्रे में सिंगल लेयर में या मैक्सिमम 2 लेयर में उसको फिग को पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट करिए हार्वेस्ट फील्ड से लेकर के वेयर हाउस तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्रेट्स में 4-4, 5-5 लेयर डाल देते हैं, कार्टन में 20-20, 30-30 किलो की क्वांटिटी भर देते हैं, तो ये गलत तरीका है। फिग को ट्रे पैकिंग करके 1 या 2 लेयर में ही पनेट को रखिए, अदरवाइज ऊपर के जो पनेट हैं उसके वजन से सॉफ्टनेस आ सकती है। 11वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, फिग शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन रिफर वैन। जब आपने प्री कूलिंग की है तो उसको इट इज मस्ट कि आप उसको रिफर वैन में, रेफ्रिजरेटेड ट्रक में, कोल्ड टेम्परेचर में आप कोल्ड चेन यूज करें फिग में। अगर आप प्री कूलिंग नहीं करते हैं तो आप रिफर वैन अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि फ्रूट की क्वालिटी को मेंटेन करना है तो आप प्री कूलिंग भी करिए और उसको रिफर वैन में ट्रांसपोर्ट करिए फील्ड से लेकर के वेयर हाउस तक। और आखिरी जो पॉइंट है 12वां दोस्तों, वो है जैसे ही रिफर वैन आपके वेयर हाउस में पहुंचती है, अनलोडिंग करके सीधा उसको बिना एक्सपोज किए सीधा कोल्ड रूम में, कोल्ड चैम्बर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के कोल्ड स्टोर में आप उसको रख दीजिए। अगर 2 डिग्री वाला आपके पास कोल्ड रूम नहीं है तो आप 7 डिग्री या 8 डिग्री में भी रख सकते हैं। और जब तक वो फिग को आप डिस्पैच नहीं करते तब तक वो कोल्ड में पड़ा रहना चाहिए। मेरी पिछली जो वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि फिग के बारे में भी बताया था कि फिग को एम्बिएंट टेम्परेचर पर उसकी लाइफ कितनी होती है और अगर 7 डिग्री पर रखते हैं तो क्या लाइफ होती है, और दोनों में मॉइस्चर लॉस कितना होता है। एम्बिएंट टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लॉस होता है, तो उसे अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे आप तुरंत रिफर वैन से कोल्ड रूम में शिफ्ट कर दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और आप फिग में होने वाले नुकसान से बच सकें और कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का फिग मुहैया करा सकें। दोस्तों, कल मैं आपके सामने किसी नए टॉपिक पर वीडियो लेकर के फिर आऊँगा। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माँ बाप की सेवा कीजिए और इसी तरह देखता रहिए मेरे वीडियोस, मेरे यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में। धन्यवाद। जय हिंद।